नमस्कार जी, मैं देव प्रकाश मैदान न्यूज़ जीरो ग्राउंड से। धन्यवाद आपका। आपका छोटा सा परिचय। मेरा छोटा सा परिचय ये है कि मेरा नाम दलबीर सिंह रेड्डू है। मैं रिटायर्ड लेक्चरर हूँ और मैं जींद से हूँ। यहाँ कितने दिन से हो आप आंदोलन में? यहाँ मैं लगातार तो 15-20 दिन से हूँ। यह वैसे पहले ऑफ एंड ऑन आता रहता था क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी और मेरे कुछ बीमार ज़्यादा हूँ, हार्ट का पेशेंट भी हूँ। तो लेकिन जब थोड़ा सा खुला तो मैं आंदोलनों से सारी ज़िंदगी जुड़ा रहा हूँ। चाहे मैं अपनी नौकरी के अंदर भी था, जब भी मैं अपने यूनियनों के तौर पे जो ना। अच्छा सर जी, 90 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को चलते हुए, आपको पता होगा। ओके, बिल्कुल पता है। ठीक है, लेकिन और कितना लंबा लेके जाओगे इसको? देखो बात यह है, हम तो 1 घंटा भी लंबा लेके खुश नहीं हैं और हमारी कोई मांग भी नहीं है। हमारी तो ये है कि हम तो कुछ नहीं मांगते, तो हमें दे क्यों रहे हो, बस सीधी सी बात है। इसलिए हम तो 1 घंटा भी लेके नहीं है, वो हमें मतलब ये रद्द कर दे और हम तो 15 मिनट में अपने घर होंगे। घर सबको प्यारा होता है, या कोई शौक नहीं है हमें यहाँ बैठने का, ना हमारी कोई सरकार के साथ एक जद के अपने उनके साथ टकराना है, सर फोड़ मार फोड़ाना है, ऐसा हमारा कोई विचार नहीं है। नहीं, अब आप जैसे कह रहे हो जिद की बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट तो करिए, आपके फायदे के लिए बनाए गए हैं। नहीं, इसको ले लो। देखिए मेरी बात सुनो, हम भी कह सकते हैं कि भाई आप वापिस ले लो, ये देश के लिए भी फायदे की बात है, वो हमारी मान लो, वो भी हमारी मान लो। 1-2 आदमी को तो समझा जा सकता है, ये करोड़ों आदमी उठ के यहाँ धरने का मतलब, यहाँ तो 10-20-50 हज़ार 2 लाख आदमी होंगे। 2 लाख की वजह 2 करोड़ जो घरों में है वो भी तो आंदोलन करे, वो घर में धड़कने बैठे। ये जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, इन्होंने कहा है कि मुझे तो ये आज तक 2 महीने में पता ही नहीं लगा कि इसमें काला क्या है। आपको कुछ उसको समझाएंगे? मैं उस काला के बारे में ये कहता हूँ, जो कोई काली चीज़ है, जैसे कोयला होता है, उसमें संशोधन की बात क्या है, उसमें हम सफ़ेद क्या बताएं, तो सारा ही काला है। सारा ही काला। सर्फ से धो लो, किसी और चीज़ से धो लो, उसमें कुछ भी कर लो, कोयला तो कोयला है, तोड़ो फोड़ोगे तो भी काला ही निकलेगा है। दूसरी बात, काला क्या है इसमें, बात नीति की नहीं है, नियति की होती है। मेरे अपने विचार है ये एक एनालिसिस के तौर पे कि लुक छिप के बढ़ाना, ये जो कानून है इसकी ड्राफ्टिंग तो 4 साल पहले 2016 में हो चुकी है। अब वो बढ़ने के बाद, और ये एक षड्यंत्र कह लो, या एक चाल कह लो, या एक बिजनेस कह लो, ड्राफ्टिंग बढ़ने के बाद ये जो ड्राफ्टिंग है ये उसकी मैनेजरों ने, सीईओ ने, पढ़े लिखे ने, अडानी और अंबानी वालों ने बना दी और वो अपना काम शुरू कर दिया सरकार के साथ सलाह करके। और वहाँ पर गोदाम बना दिए, 9-10 जगह तो हरियाणा में बना दिए, 110-15 सारा भारत में बना दिए। सारी तैयारी होने के बाद कोरोना का बहाना ले लिया, कुछ कोरोना था, कुछ बहाना। आज कोई भी मास्क नहीं लगा रहा, किसी का भी कोरोना नहीं है। लेकिन वो आप देखोगे दिल्ली की जो कॉरपोरेट है और सरकारें हैं, पूरा का पूरा मुंह ढके हुए हैं और उनका फिर भी कोरोना हो रहा है। हमारे किसी किसान का हो तो बता दो, एक रजाई में 5-5 हो रही है, एक बिस्तर में 5-5 शरीर का मिला, कोई लगा रहा तो अच्छा सर जी, उसका लाभ उठा के, उसका लाभ ध्यान तो सुनो, उसका लाभ उठा के ने किसी को पता नहीं, सबको पता कि राज्यसभा में वॉइस के साथ जो है न कि वोटिंग के साथ उसको भाई हमारा काम पूरा हो गया और अब इसको पास करवा दो। मोदी जी, अमित शाह जी, उन्होंने पास करवा दिया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कुछ दिनों से ये खबर आ रही है कि आंदोलन कमजोर हो गया, कम हो गया है पहले से। मैं तो ये समझता हूँ वो किसी तरह के अगर मीडिया सारा का सारा 100% सच्चा होता, गोदी मीडिया वगैरह की चर्चाएं ना होती, अगर मीडिया कुछ बेचा हुआ ना होता या प्रोल के ना होता, तो ये खबरें सही दिखाई जाती। आज 4-5 दिन से तो देख रहे हो, 2-3 दिन कुछ कम हुए थे, वो अपने घर का काम धाम संभालने, जचाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए गए थे। आज आप देख रहे हो कि यहाँ ना देखोगे जहाँ पर ये स्टेज है, आप सारे के सारे एक भी ट्रैक्टर में से कम हुआ तो अगर 200, 400, 500 बड़े हैं ट्रैक्टर। आप 10 दिन के पहले गिन दो और आज के गिन दो, 500, 700 ट्रैक्टर बड़े हैं और उसी प्रकार का अपना इंतजाम करने लग रहे। सारे जो है जो सड़क के साथ है बड्डे थे, अड़ंगा था, बहुत बदबू थी, सारा सफाई करके ऐसा कर दिया जैसे ये सालों रहेंगे यहाँ पर, ऐसी तैयारी करके सब। अच्छा, रेल रोक दी, भारत बंद कर दिया, अब आगे क्या क्या प्लान है आप लोगों के? देखो, ये तो जब आदमी चलता है अंधेरे में तो अगला कदम बताएगा, अगला कब ठकेगा। इतना आगे की बात सरकार के हाव भाव देख के ने आगे के आगे स्टेप लिए जाएंगे। अभी आजकल एक नई चीज चल रही है, लोग अपनी खेती को, मतलब की खड़ी को ही खत्म कर रहे हैं। वो गलत है। वो क्या है आदेश? वो मैं अपने विचार देता हूँ, चाहे कुछ भी कोई माने, वो भावना में बह जाते हैं। जो भी है, मैं उनसे, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो अभी उस समय, अगर ये अच्छा भी है तो भी वो समय नहीं आया है।
इसकी तरफ बिल्कुल जो है ना नुकसान न करे, ऐसा कदम ना उठाए। ये मेरा सुझाव भी होंगे। एक आखिरी प्रश्न और बता दो, आप इस सरकार से क्या मांग करते हैं? हम इनसे कुछ नहीं मांग करते, अब जो ये देना चाहते हैं हमारे को कुछ ना दो, हमें अपना मेहनत करके रोटी खाने दो। मैं तो सीधी सी बात करती हूँ। एक रास्ता और बता दो, सरकार ऐसा क्या करेगी दोनों किसान भी खुश रहे और सरकार भी खुश रहे, ऐसा कोई सुझाव है आपके पास? सुझाव तो ये है, एक बड़ी राजा तो आम आदमी का भी दिल बड़ा बड़ा होता है, इनका तो राजा का तो बहुत बड़ा दिल होता है। भारत जैसा महान कहते हैं और उसका राजा जहाँ पर सब सुप्रीम पावर हो, भाई मैंने तो उनकी भी भाषा रह जाएगी, भाई मैंने तो अपने किसान भाइयों के लिए बहुत बढ़िया लाभदायक जैसे वो बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं मानते तो मैं आपका नुकसान और आपकी इज्जत के आगे मैं वापिस लेता हूँ। और मुझे याद करोगे कि देखो कितने फायदा, बाद में याद करोगे, या उसकी भी रह जाती है, हमारी भी रह जाती है। ये होता है त्याग। जैसे एक बाप बोलता है अपने औलाद को, बेटे करूँ तो था तेरा लाभ की। देखो मोदी जी ने एक संदेश दिया था कि एक कॉल कर लिए और बातचीत शुरू करते हैं, तो उसमें किसान लोग नहीं गए ना। क्या काल की सरकार की तरफ से कोई कॉल आई? क्या कोई नंबर आया? कॉल आप भी तो कर सकते थे। वो तो काल की बात करे है, 3 बार 1 महीने में बंगाल में जा चुके माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये वो दिल्ली में उनका ऑफिस है, दिल्ली में उनका रेजिडेंस है, 5 किलोमीटर पर चारों तरफ से जो है किसी भी बॉर्डर पर आ सकते हैं। वो तो दूर हो गया और बंगाल नज़दीक हो गया। अगली सोच ली, वर्तमान की नहीं सोच रही। वो भविष्य है, ये वर्तमान है। वर्तमान ये अगर किसान उसकी जनता है, अन्नदाता है, मेहनत कश है, और इसी ने सारी जितने भी कुर्बानी गुलाम भारत में भी, आज़ाद भारत में भी हर रोज़ कुर्बानी दे रहे शहीद और इनके बच्चे। उनके अंदर मिलिट्री के अंदर गलत भावना ना जाए और उसी प्रकार वो देशभक्त बने रहे। इस प्रकार का खुला दल देशभक्ति का इस सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को दे देना चाहिए। हो सकता है कि उसके कोई चालबाज या स्वार्थ में उसको गुमराह कर रहे हों, वो सबसे हटके न किला, मतलब एक खुला दिल दिखाए, 56 इंच का दिल दिखाए, छाती की जरूरत नहीं है। 56 इंच का दिल दिखाए, और उससे ज़्यादा दिखाना है तो किसानों के साथ ना दिखाए। 56 इंच का सीना दिखा तो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो बिल है आप लोगों के फायदे के लिए है, इसे आपकी आमदन डबल हो जाएंगी। 2 बात आज भी, और तो बात तो हजारों है सब देश के लिए। चाइना 6 महीनों से 7 महीनों से और रोज छेड़छाड़ कर रहा है, विचारों में आया है, दोनों तरफ से मिलिट्री पड़ी है। वहाँ पर जरूरत है इन मोर्चों की, इन कांटेदार तारों की, इन खाइयों की, वहाँ पर जरूरत है मोर्चों की। इन किसानों के बीच वहाँ ले जाओ, क्योंकि ये वहाँ भी मरने तड़ने के लिए तैयार हैं, और मोर्चे बना दिए इन किसानों के लिए। किसानों की तरफ से ध्यान हटके न, इसके बारे में मैं एक लाइन कहूँगा ध्यान से। चीन पर कर्म, किसान पर सितम है, रख ले थोड़ा सा भरम, ते जालिम जुल्म ना कर, ते जाने मन जुल्म मत कर। तो चीन की तरफ ध्यान दो, बाहरी दुश्मन की तरफ। ये तो भाई हैं, ये तो बेटा बेटी है, राजा के बेटा संतान होती है। लेकिन आज भी सरकार से, मोदी से दूर नहीं है ये किसान। एक बार खुला दिल करके तो दिखाए, ये तो भोला है, सच्चा दिल का है। ये लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये अपनी मजबूरी शो कर रहा है। ये पहले इसके पास कुछ नहीं, हर पार्टियों ने इसको जो है ना किसान 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 करके लूटती रही, खाती रही। फिर इसकी एक तो पूछ लेता, एक तो पूछा होता कि भाई ये कानून ऐसे बना रहे हैं। कोई भी बड़ा आदमी कोई सलाह करता है, छोटी सी चीज़ भी लेता है 10 बजे, तो बड़ा आदमी ये पूछता है, जो मुखिया होता है, बेटा मैं ये कहने जा रहा हूँ, बेटी मैं ये कहने जा रहा हूँ। पत्नी को भी सलाह करता है, परिवार की सलाह से ही काम चलता होगा। तो जिसके ऊपर वो कानून है उससे कोई सलाह ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल और बताइए, ये जो कृषि मंत्री है अपने हरियाणा के JP दलाल, उनका बयान आया था कि जो हमारे ये 200 किसान मरे हैं, ये तो घर पे भी मर जाते हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे? इसके बारे में तो मैं ये कहता हूँ, इसके बारे में दरअसल तो मैं कहना ही नहीं चाहता कि अगर वो कुछ बोलना ना आए, उसका दिल साफ ना हो तो चुप तो रह सकता है, चुप रह जाए, जितने में भी उसका अच्छापन है। समाज के बिना, अपने भाइयों के बगैर, अपने परिवार के बगैर क्या जल्दबाजी हो, क्योंकि बोल रहा है क्या? पहली बात तो किसान रहा ही नहीं, वो एक व्यापारी है बचपन से, और उसने खेत में जाके ने कभी
आधा % भी कोई काम किया हो तो मैं किसान मान लूँ। सुनने में आया है जो दलाल खाप है, इन्होंने दलाल खाप ने इनको मतलब कमानी मतलब अपनी खाप से निकाल दिया अपने देखिए मेरी बात इससे। मैंने अभी एक बात कही है कि अगर अच्छा ना बोलना है तो चुप तो रह सकता आदमी। अब वो किसानों का, अपने भाई का, अपने समाज का, अपने गोत्र का लाभ ना कर सकता, लाभ ना सोच सकता, तो चुप रहना चाहिए। अगर वो भाई का नहीं होगा तो भाई उसके कब तक रहेंगे। अच्छा सर, आखिरी संदेश इस सरकार को आप क्या देना चाहेंगे? इस सरकार को तो यही बात है कि बड़ा खुला दिल करके ना, किसान आज भी दूर नहीं है उससे, और इनका लेकर उनको वापस ले ले। और ये दोनों में पेच कहाँ फंसा हुआ आपको कुछ पता है? पेच का तो ये है, अगर वो मैं थोड़ा बताता हूँ। ये पेच यहाँ फंसा हुआ है। अब ऐसे कि मान ले गवर्नमेंट ये बिल वापस ले लेती है तो किसान तो अगली बार इसका वोट नहीं देगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर खुले दिल से सच्चे मन से अगर ये वापस लेते हैं तो उसी तरह की सिचुएशन है, ये मैं कहता हूँ। कोई हमारा इतना बड़ा जय दुश्मन नहीं है। बीच में वही बात है, परिवार है ये हमारा सारा। परिवार में भाषण जो ना रोज़ खुटते सब कुछ होता है, ये बिल्कुल गलत है। खुला दिल करके दो, स्थिति उसी प्रकार है। आगे अच्छे काम करेंगे तो उसकी तारीफ की जाएगी। अब पीछे जिसने जो 370 का वगैरह जो काम किए, क्या तारीफ नहीं करी? इन किसानों ने तारीफ की है। अच्छा, आजकल हम लोगों से पूछते हैं ना भाई ऐसे ही कब तक चलेगा, तो ये एक सीधा सा जवाब आता है कि भाई 2024 तक बैठे हैं। 2024 में मतलब ऐसे कि कोई सरकार के साथ किसानों की साठगांठ होगी क्या? नहीं, 2000 कि भाई 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें सरकार कहेगी भाई हमारे को फिर आप जिताओ और फिर हम ये कानून वापस कर देंगे बनने के बाद। छोटी सी बात है कि जिस तरह का परिवेश जमाना चलता है उसके अनुसार हर आदमी चलने की कोशिश करता है। जमाने को अपने साथ लगाए तो महापुरुष बहुत कम पैदा होते हैं। 2024 में चुनाव है और किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तो 6 महीना में वो सारे काम करते हैं, बढ़िया बढ़िया हाजिरी लगाते हैं, सबको मिलते हैं और सारे काम करते जो रुके हुए हैं, नौकरी भी निकालते उसी टाइम। तो इसी प्रकार से उस टाइम 24 तक प्रेशर बढ़ेंगे तो वोट इन्होंने भी लेना। अगर ये राज में ही नहीं रहेंगे तो ये कानून तो पता नहीं कोई रद्द करेगा ना करेगा, या हमारी सरकार आएगी। इसलिए ये संभावना है कि उस टाइम तो मानोगे ही, ना मानोगे तो भाई यहाँ से तकत से चले जाओगे। लेकिन अपना दिमाग का प्रयोग करके न किसी स्वार्थी आदमी का। ये जब ने बता दिया 4 साल पहले ड्राफ्टिंग तैयार होगी और वो गोदाम बन चुके, वो अड़चन पैदा करे। अगर वो गोदाम ना बन चुके, इन्वेस्टमेंट ना हो चुकी होती, मन ना बना हो चुका होता, वो सपना जो उनका है, और उसके पीछे तो वही बात है कि इंटरनेशनल लेवल की बात है, वो यहाँ पर नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत लंबा काम चला जाएगा। चलो धन्यवाद सर जी।